एक फोन आया और बहुत खुश थे वो सज्जन, कहे कि सर आपने जो बताया था जिस तरीके से वैसे वैसे हमने अपने वकील साहब को समझाया और आज हम केस जीत गए और भैया को तो अब घर छोड़ना पड़ेगा, भैया को तो हमने हरा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस बात पे खुश हूं या दुखी हूं, पर मुझे एक चीज था कि मैं ये बातें आपसे शेयर करूं और आप ये फैसला करें कि ये खुशी की बात है या बुरी बात है कि जहां बड़े भाई को हराकर छोटा भाई खुश होता है। हम उसी देश में आज भी रहते हैं ना, जहां भरत राम के लिए अपनी गद्दी त्यागता है और जहां राम भरत के लिए अपनी गद्दी त्यागता है। तो इसमें खुश होना चाहिए या बुरा होना चाहिए? मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने सोचा आप सबको भी बताऊं। जब भरत से पहले राम जब वनवास जा रहे थे तो जब वो वन से निकलने लगे तो वनदेवी उनके सामने आई और उन्होंने कहा कि प्रभु कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन रास्ते में बहुत कांटे हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, वनदेवी इसे हटा दो। वनदेवी ने सोचा कि इतने राम कमजोर हैं, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनको पैर में चुभ रहे इतना छोटा सा खिल। उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो आ गए हैं, फिर क्यों हटाना है? तो राम ने कहा कि देखो भरत आएगा और भरत आएगा और जब वो देखेगा इसलिए इसे हटा दो। वनदेवी ने कहा कि भरत की चर्चा इतनी बड़ी, भरत इतने वीर, इतने ताकतवर और उन्हें इन खीलों का डर है। उन्होंने कहा प्रभु मैं आपकी ये लीला समझ नहीं पाई कि क्या भरत को जिस पत्थर पे आपको चलने में दिक्कत नहीं, भरत क्या इतने सुखवान हैं? राम ने कहा नहीं वनदेवी, भरत को इस बात से कष्ट नहीं होगा कि उसके पैरों में खील लगेंगे। भरत वही टूट जाएगा जब उसे यह पता चलेगा कि उसके भैया इन पथरीले रास्तों से निकले हैं और वो वही दम तोड़ देगा। इसलिए हे वनदेवी इस रास्ते को थोड़ा सुगम कर दो। इस देश की संस्कृति कुछ ऐसी है, इस देश की मर्यादा कुछ ऐसी है, पर यह देश आज कैसा है सोचिए। और मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, यह भी बताइए। प्रणाम।